संत रामपाल जी महाराज ही 13वां पंथ सही है, बाकी सब नकली हैं, 12 पंथ हैं। पहले तो आपको यही नहीं पता कि 12वां पंथ है कौन सा। 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ है। तो आप कहना चाह रहे हो कि गरीबदास जी का पंथ नकली पंथ है, और गरीबदास जी के पंथ में ही जो रामदेवानंद जी हुए हैं वो भी नकली हैं, क्योंकि गरीबदास जी का पंथ ही नकली है, काल का पंथ है। अब काल का पंथ है तो उसमें से जो निकले हैं रामपाल जी महाराज, तो फिर रामदेवानंद जी के शिष्य रामपाल जी महाराज भी नकली हुए, क्योंकि उसी में से निकले हैं। अब आप लोग कहते हैं कि रामपाल जी महाराज को सन 1997 में परमात्मा मिले। अब अच्छी तरह सुन लेना, बार बार नहीं सुनाया जाएगा, ये आपको अच्छी तरह समझ लेना। रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मुझे 10 का नोट दिया परमात्मा ने 1997 में। तो मुझे आप ये बता दें कि रामपाल जी महाराज को जो परमात्मा मिले वो किस रूप में मिले। क्या वो उनके गुरु के रूप में मिले, यानी रामदेवानंद जी महाराज के रूप में मिले, या वो परमात्मा अपने असली कबीर स्वरूप में मिले, जो कबीर साहब का जो आप फोटो देखते हो वैसे मिले, या फिर वो रामपाल जी महाराज के रूप में उनको खुद मिले। क्योंकि आपको ये बताया गया है कि परमात्मा रामपाल जी महाराज के रूप में आएंगे, मिलेंगे आपको गुरु के रूप में। तो मुझे ये बता दो कि जब आपके गुरु जी को मिले तो किस रूप में मिले। जिंदा बाबा के रूप में आपने लिखा कि जिंदा बाबा के रूप में मिले, तो जिंदा बाबा का रूप आपको नहीं मिल सकता। जब आपके गुरु ने उस रूप को पहचान लिया कि हाँ ये जिंदा बाबा हैं और ये मेरे गुरु जी से भी मैच नहीं कर रहे हैं, समझ लो मेरी बात। अगर रामपाल जी महाराज को उनके गुरु रामानंद जी के रूप में मिलते तो रामपाल जी महाराज 1 मिनट में पहचान जाते कि हाँ ये परमात्मा है, मेरे गुरु हैं। लेकिन जिंदा बाबा के रूप में मिले, इसलिए उनका रूप हो गया तीसरा। पहला रूप गुरु रूप रामदेवानंद जी का, वो नहीं मिला। दूसरा रूप रामपाल जी महाराज का खुद, वो भी नहीं आया। तीसरा रूप जो परमात्मा का अपना रूप है वो भी नहीं आया। अब ये आगे चौथा रूप, जिंदा बाबा का रूप, क्योंकि जिंदा बाबा का रूप थोड़ा अलग होता है, आपको भी पता है। यानी अब टोटल 4 रूप हो गए। एक एक स्वामी रामदेवानंद जी महाराज का, एक रामपाल जी महाराज का, एक परमात्मा का अपना, और एक हो गया जिंदा बाबा का। अब आपको अब आपको बताया गया है कि गुरु रूप में मिलेंगे। जब रामपाल जी महाराज जी को गुरु रूप में नहीं मिले, वो जिंदा बाबा के रूप में मिले, तो फिर आपको गुरु रूप में क्यों मिलेंगे? क्या पता आपको भी जिंदा रूप में मिल जाए। उन्हें सतनाम और सारनाम देने का अधिकार देने को बिल्कुल नहीं। समझ लो अच्छी बात, फिर से समझ लो अच्छे से। जो रामपाल जी महाराज सतनाम देते हैं, जिसको कहते हैं ओम सोहंग, वो सतनाम है ही नहीं। आप कबीर सागर पढ़िए। कबीर सागर की अगर पहली लाइन, पूरे ग्रंथ की पहली लाइन रामपाल जी महाराज ने समझ लेती, अगर वो समझ लेते, तो इतनी भीड़ आज ओम सोहंग को सतनाम मान के ना बैठती। कबीर सागर की पहली लाइन सुन लीजिए क्या है। अगर आपके पास कबीर सागर है तो उसको देख लीजिए। कबीर सागर में लिखा है, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। समझे? सत्य नाम है सार, यानी जो तुम्हारा सतनाम है वही सार शब्द है, ये अलग अलग नहीं है। अरे भाई, जो मैं समझा रहा हूं वो समझ लो। कबीर जी कहते हैं ओम सोहम मंत्र दो ही, हमें पता है कि ओम सोहम क्या है, चिंता मत करो, वो भी समझा देंगे। आप मुझे 9256111007 पे मैसेज करें, आपको ओम सोहम का खुलासा करवा देते हैं कि क्या है ओम सोहम। ओहम काया मर मर जाए, सोहंग फिर गोता खाए, गरीबदास जी की वाणी है ये। अभी आपको नहीं समझ में आएगा ये ओम सोहम क्या है, ओम तत् सत असत क्या है, क्योंकि अभी आपको ओम तत् सत तक का ही ज्ञान दिया गया है। ओम तत् सत असत ये गीता का ज्ञान है, ये भेदी गुरु खोलता है। ये भेदी गुरु ना हो ना, मंत्र जाप वाला गुरु हो, जपी तपी हो, वो नहीं खोल पाते इसको, वो इसको जपाने में लग जाते हैं, जबकि ये कोड है, ये भेद है, इसको खोला जाता है।
फिर समझ लो नंबर मेरा 9256111007। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें, मुझे अपना नाम लिख के भेज दें। क्या नाम है? संत@प्यारे, यही लिख के भेज दें आप केवल। मैं आपको वो अनमोल सत्संग दे दूंगा, आप उसको सुने और आपका कल्याण हो जाएगा। अब समझ लो कबीर साहब क्या कह रहे हैं। गीता अध्याय 15 के 16-17 में, बिल्कुल सही बात है। अब समझ लो अच्छे से। जो आप कह, देखो आप सवाल पे सवाल दाग रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं है। जवाब तो मैं दे दूंगा, लेकिन खिचड़ी बन जाएगी आपके दिमाग में। गीता के अध्याय 15 में जो 16-17 में है, 3 प्रकार के पुरुष, वो भी समझ लो क्या है। क्षर पुरुष क्या है, अक्षर पुरुष क्या है, और उत्तम पुरुष क्या है, क्योंकि ये बताने वाला आपको बार बार नहीं मिलेगा। अब आप गीता के अध्याय जो आपने बताया है उसको देखो। उसमें क्या लिखा है कि हे अर्जुन, सब जीवों का ये शरीर यानी ये पंच भौतिक काया, ये शर है यानी नाशवान है, और इसमें रहने वाला जीव अविनाशी है यानी अक्षर है। जो आपको समझाया गया ना कि 21 ब्रह्मांड का मालिक क्षर पुरुष है और 7 संख्य ब्रह्मांड का मालिक अक्षर पुरुष है, ये वो नहीं है गीता में जो बताया जा रहा है। यहां पर गीता में शरीर और जीव की बात की जा रही है। शरीर नाशवान है यानी क्षर पुरुष नाशवान है, और तुम्हारा जो जीव है वो अविनाशी है, जिसको जीवात्मा कहते हैं। इसी को बोला है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। समझे? तो अविनाशी जीव नाशवान शरीर में रहता है, इसलिए ये ओम सोहंग है। ये काया और जीव ही ओम सोहम है, ये मंत्र नहीं है। अच्छी तरह समझ लो। ओहम काया मर मर जाए, सोहंग फिर गोता खाए। यानी ये काया जब जब मर जाती है, खत्म हो जाती है, ये जीव को अपना घर नहीं मिलता, कहाँ जाए? दोबारा फिर मां के गर्भ में गोता खाता है, फिर एक शरीर धारण करके आ जाता है। अच्छी तरह समझ लो इसको। संत प्यारे पुरुष जी, ये दोबारा नहीं बताएगा कोई आपको। मंत्र जपाने वाले बहुत मिल जाएंगे, और आपके सारे मंत्र मुझसे सुन लो क्या क्या हैं। सार नाम से लेके सार शब्द तक सुना देते हैं आपको। जो आप फॉर्म भर भर के अब 4 बार में दीक्षा देने लग गए ना आपके गुरुजी। पहले 3 बार करते थे। यानी प्रथम दीक्षा, पहला मंत्र ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम, ये वाला। उसके बाद सतनाम यानी ओम सोहंग, सांस बाहर छोड़ी तो ओम, सांस अंदर ली तो सोहंग। उसके बाद सारनाम। सारनाम के नाम पे क्या देते हैं? ओम बाहर छोड़ा, सोहंग अंदर लिया, और साथ में सत्य कबीर। तो क्या बन गया? ओम सोहम सत्य कबीर, ओम सोहम सत्य कबीर, ओम सोहम सत्य कबीर। सब नकली माल है ये, जाली माल है ये, 52 अक्षर है। अब सार शब्द के नाम पे क्या देते हैं ये भी समझ लो। ये किसी ने मुझे बताया नहीं है कि तुम कहो कि किसी से पता कर लिया। ये 2010 में खोला था मैंने ये। इनका सार नाम, इनका सार शब्द 2010 की बात है ये। तो इनका सार शब्द क्या है ये भी समझ लो। इनके सार शब्द में केवल सत्य कबीर में आ का डंडा लगा देना है, हो गया सार शब्द। ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा। सारी उम्र इसे जपते रहो और गर्भ जून में पढ़ते रहो, काम खत्म। जन्म बर्बाद, मनुष्य चोला खत्म, काल की बाजी में फंस गए, माया के जाल में फंस गए। क्यों? क्योंकि ये सब 52 अक्षर हैं। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जी ब्याह से न्यारा। 52 के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार। सिमरन 52 का करे, कैसे लागे पार। बिल्कुल निकल जाओ इस 52 के चक्कर से, बिल्कुल। 52 को तो कबीर साहब ने खंडन कर रखा है। कहत कबीर सुनो रे संतों, साहिब शब्द का अर्थ चेतना कहते हैं कुछ प्राणी, कि सूरत चेतना में समाएगी। सूरत चेतना में समाएगी, क्या बात है। अरे सूरत ही चेतना है। चेतना कह लो, सूरत कह लो, एक ही बात है।
चेतना आई कहां से? चेतन से। सूरत आई कहां से? शब्द से। आप ये बता दो कि संसार किसने रचा है, हम बता देंगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा भाई। सत्संग सुनो। 9256 111 007 इस नंबर पे मैसेज करो। बड़े प्रेम से सत्संग सुनो, निष्पक्ष भाव से सत्संग सुनो, समझे? कबीर साहब कहते हैं, रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये धरती झाड़े और झाखड़, ये संसार झाड़ और झाकड़, उलझ पुलझ मर जाना है। और कहे कबीर, सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। समझ लो कबीर ज्ञान भाई, वस्तु क्या है? वस्तु ही है जो भी है। वस्तु के अलावा ये मंत्र जंतर सब झूठ है, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई। और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। सार शब्द ही वस्तु है। सार शब्द एक वस्तु है, सौदा कर भाई। नाम मत जब सार शब्द के नाम पे, उस वस्तु का सौदा कर। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो मैं नाम रतन धन पायो। रतन के नाम नहीं जपने हैं, नाम रतन ही नाम वस्तु है। अरे वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं कैसे लागे हाथ। और गुपत वस्तु जब मिले, भेदी लीजिए साथ। और भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए। और कोट जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। ये समझ लो, करोड़ों जन्म का पंथ था, करोड़ों जन्म का। और गुरु पल में भेद बता देता है। पल में भेद तो बताता है, लेकिन सामने वाला चतुर होना चाहिए, होशियार होना चाहिए, सामने वाला विवेकी होना चाहिए। नहीं तो हीरा भी कचरे में फेंक देता है। अगर किसी बच्चे को हीरा दे दो, यानी किसी अज्ञानी जीव को सार नाम की दीक्षा दे दो, तो वो कचरे में फेंक देता उसको। और हमारे पंथ में कई ऐसे बैठे हैं कचरे में फेंकने वाले। क्योंकि ये देखा देखी गुरमुख हो गए। अरे देखा देखी गुरमुख हो गए, किया ना शब्द विचारा। और गुरु चेले दोनों के सिर पे काल टेके पंजियारा। और जग सारा रोगी, अरे जग सारा रोगिया, ये सारा जग रोगी है। सतनाम। पुरुषोत्तम गुप्ता साहिब जो प्रैक्टिकल कर डाले हैं, उनसे जो अनुभव हुआ है वही याद आता है, दीक्षा हुई नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देवीलाल साहिब बंदगी सतनाम। सतगुरु नितिन दास के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम आशीर्वाद। सोनी अवस्थी गुरु जी साहिब बंदगी सतनाम जी, सतनाम। सुनिधि पाठक बड़ी लेट हो गई आते आते, धन्यवाद गुरुदेव विवेक देने के लिए, साहेब बंदगी सतनाम। कबीर ज्ञान भाई समझा दो, वस्तु क्या चीज समझ नहीं आई। अरे भाई वस्तु, सार शब्द ही वस्तु है। सार शब्द तुम्हारा निज स्वरूप है। सार शब्द ही सतनाम है। सतनाम तुम्हारा आत्म स्वरूप है। आत्म स्वरूप ही वस्तु है। सत्य नाम कोई नाम नहीं कि ये मंत्र जप रहे हैं, ओम सोहंग ओम सोहंग ओम सोहंग। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को, पावे आप स्वरूप। सतनाम तुम्हारा सत्य स्वरूप है। तुम्हें अपना स्वरूप जानना है, समझे? तुम्हारे स्वरूप में और परमात्मा के स्वरूप में कोई भेद नहीं है, लेकिन तुम अपने स्वरूप को भूले बैठे हो और इस काया के स्वरूप को अपना स्वरूप मान लिया। अब इस काया के स्वरूप को छोड़ो। ये दो हाथ, दो पैर, आंख, नाक, कान, हटाओ इसको। ये काया का स्वरूप है, तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम्हारा स्वरूप क्या है? हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, और कहें कबीर हम शब्द सनेही। ये काया का स्नेही नहीं है कबीर साहब,
कि काया का स्नेही है। शब्द न बिन से देही, शब्द कभी नहीं बिनसता, शब्द कभी खत्म नहीं होता, आत्म स्वरूप कभी खत्म नहीं होता। आत्म स्वरूप ही निज नाम है, निज स्वरूप है। तीन गुण में क्या है? तीन गुण काया है। रजोगुण सतोगुण तमोगुण के अधीन है ये काया, उसी में आती है, तीन गुण का ही रूप है ये। तो कह रहे तीन गुणों की भक्ति में अरे भूल पड़ा संसार, कहें कबीर निज नाम बिन और कैसे लागे पार। तुम्हें तुम्हारा आत्म स्वरूप चाहिए, समझे? सीजी के पियानो किंग, मैं नाम दीक्षा लेना चाहती हूं। कोई बात नहीं, आप सत्संग सुनो ध्यान से अच्छी तरह। जब आपको लगे कि हाँ अपना आत्म स्वरूप प्राप्त करना ही परमात्मा को प्राप्त करना है, क्योंकि जब लगना चीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्म। तो जब अपने आत्म स्वरूप को चीनने का दृढ़ निश्चय हो जाए तब आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। और नाम दीक्षा ऑनलाइन ले सकते हैं, फ़ोन पे ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप छत्तीसगढ़ में हैं, दूर है, क्योंकि साल में एक बार आना हो पाता है वहाँ पर भी। तो आप अब फ़ोन पे दीक्षा ले सकते हैं, ऑनलाइन दीक्षा ले सकते हैं। सतनाम है सार, बाकी सब असार। सत्संग सुन लो भाई, साहिब की एक एक बात समझ में आ जाएगी, बिल्कुल आएगी समझ में। लेकिन देखो, पक्षपात मत करना। अगर किसी ने ज्ञान के साथ पक्षपात कर लिया तो समझो उसने अपनी आत्मा के साथ पक्षपात कर लिया। अब उसका जीव भटकेगा। साहिब कहते हैं सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहें कबीर विचार। बिल्कुल पक्षपात मत करना, सत्संग सुनो ध्यान से, अच्छा लगे तो ले लो, नहीं तो भूल जाओ, कोई मना नहीं कर रहा। यहां पर ऐसा सौदा है ही नहीं कि आप हमें पकड़ोगे तो आप अच्छे आदमी हो, हमारे प्यारे हो, आप हमें छोड़ोगे तो आप बुरे हो गए, अब मैं आपको डांटूंगा, ये करूंगा, बिल्कुल नहीं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि आप तरो औरों को तारो। अगर आपको कोई ज्ञान समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, किसी और को समझा रहे हो और भी अच्छी बात है, हमारे साथ हो अच्छी बात है, हमारे साथ नहीं हो तो और भी अच्छी बात है। यहां ऐसा कोई चक्कर नहीं है, यहां पर भक्ति मार्ग है। भक्ति करनी है आ जाओ, नहीं करनी है चले जाओ, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये गलतफहमी में मत रहना। संत प्यारे जी, आप सच में बहुत प्यारे हैं, क्योंकि अभी तक आपने वो वाला रूप नहीं दिखाया जो रामपाल जी के चेले दिखाते हैं। आप बहुत प्यारे इंसान हैं। आप मैसेज करो 9256111007 पे मैसेज करो, और दूध पानी का पानी कर देंगे। आप चिंता क्यों कर रहे हो? जब आपके पास सत्य ज्ञान है तो आप बिल्कुल चिंता मत करो। शिशुपाल, आप एक बार रामपाल जी महाराज की लिखी हुई पुस्तक एक बार पढ़ के देखो, एक बार नहीं 10 बार पढ़ के उसमें 1000 गलतियां निकाल के वापस भेज दी उनको, समझे? एक बार नहीं पढ़ी है, 10 बार पढ़ के 1000 गलतियां निकाल के वापस भेज दी उनको। लेकिन ये आपको नहीं समझ में आएगी। आप बस इतना समझ लो, पूरे रामपाल जी के पंथ में जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, जितने भी नामदान सेंटर है, वहां जाके आप केवल एक बात पूछ लो, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये किस संत का दोहा है, किस ग्रंथ में लिखा है? बस आपके ज्ञान गंगा में लिख रखा है कि ये नानक साहब की वाणी है। मैंने 1000 बार पूछ लिया, भैया पेज नंबर तो बता दो कहाँ लिखा है। आज तक कोई मैसेज, कोई फ़ोन नहीं आया उनके। हाँ हाँ बताते हैं, ख़त्म। क्योंकि इनको पता है ये वाणी नानक साहब की नहीं है, लेकिन इन्होंने छुपा दिया आप लोगों से। ये वाणी हमारे प्रथम गुरु मदन साहिब जी की वाणी है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। 2 शब्दों का भेद नहीं बोला उन्होंने, 2 अक्षर का भेद। पहला अक्षर क्या है? ये 52 अक्षर जो मुंह से बोले जाते हैं, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी।
आप ये मंत्र लेके बैठ गए क्योंकि आप हिंदुस्तानी हो, हिंदी के नाम जानते हो अच्छी तरह। अब चीन का बंदा आ गया चाऊ माऊ करता हुआ, वो तुम्हारे ये ओम कलियम जपेगा क्या? पुर्तगाल का बंदा आ गया, कोई कोई जापान का बंदा आ गया, कोई अरब देश का बंदा आ गया, हजारों देशों हजारों भाषाओं वाले अलग अलग बंदे आ गए, तो तुम्हारे ये नाम जपेंगे क्या? कलियम फलियम बलियम। होश करो थोड़ी सी। ये नाम इसलिए तुम जप रहे हो क्योंकि तुम्हारे ग्रंथों में हिंदी के नाम लिख दिए, क्योंकि तुम हिंदुस्तान में पैदा हुए हो। कहत कबीर सुनो रे संतो, अब तो वाणी बदल दी है, दो अक्षर को दो शब्द कर लिया है इन्होंने। गुरु बोले दो अक्षर का सतनाम, चेले किताबों में लिखते हैं दो शब्दों का भेद। बताओ क्या बनेगा इनका? नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं ये। बाणी के साथ छेड़छाड़ जो करेगा, गरीबदास जी की बाणी के साथ एक अक्षर की छेड़खानी हुई थी, लकवा मार गया था भाई को। और ये क्या गड़बड़ करने जा रहे हैं? हालत खराब हो जाएगी। अरे भाई, भाषा में ट्रांसलेट किया जाना अलग बात है। चलो कलिंग को भाषा में ट्रांसलेट करो, चाइनीज में बताओ। कलिंग को चाइनीज में बताओ क्या बोलेंगे, जापानी में बताओ कलिंग, ओम कलिंग हरिंग को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं आप लोग? ज्ञान को ट्रांसलेट किया जा सकता है। एक कहानी है, काल भगवान ने ऐसा किया वैसा किया, उस कहानी को तो ट्रांसलेट कर दोगे, तो मंत्रों को कैसे ट्रांसलेट करोगे ये बताओ जरा। जो कबीर साहब को जानता तक नहीं है और कबीर नाम जपेगा क्यों वो? और कबीर साहब का कोई केवल कबीर नाम थोड़ी नहीं है जो तुमने बना दिया ओम सोहंग सत्य कबीर। उनका नाम तो सतसुकृत है, उनका नाम तो सतसुकृत भी है। तो फिर ओम सोहंग सतसुकृत क्यों नहीं कर सकते? उनका नाम तो करुणामय भी है, तो ओम सोहंग करुणामय क्यों नहीं कर सकते? अगर उन्हीं का नाम जपना है तो चारों नाम उन्हीं के हैं। और पहली बात यह है कि जब एक ही बंदा है तो चारों युगों में चार नाम लेके क्यों आ रहा है? पहले तो ये बता दो, पहले तो यही समझा दो। शिशुपाल, उनके माता पिता कौन थे? उनके कोई माता पिता नहीं थे भाई, उनके कोई माता पिता। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जो लोग कहते हैं उनके घर दासी थी, यानी बीवी थी, माता लोई, वो सेविका थी उनकी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। अरे जुल्हा का सुत आन कहाया, जगत करे मेरे मेरी हंसी। जग जगत करे मेरी हंसी। सुथर नारायण भाई, विवेक से सत्संग सुनते नहीं ये लोग गुरुजी। अब विवेक कहां से लेके आएंगे? जो विवेक दे रहा है उसको तो ये उल्टा पुल्टा बोलने में लग जाते हैं। हालांकि इन लोगों ने नहीं बोला, बीच में जिसने बोला है वो उसको किनारे कर दिया गया। वो तो डॉक्टर का काम डॉक्टर ही जाने। अरे भाई, डॉक्टर का काम तो डॉक्टर ही जानता है, लेकिन डॉक्टर चुनते तो तुम ही हो ना। चुनना तो तुम ही ने है। अब आंख के डॉक्टर के पास आंत का ऑपरेशन थोड़ी नहीं कराने चले जाओगे, डॉक्टर तो सारे ही हैं। आंख का डॉक्टर आंत का ऑपरेशन नहीं करेगा, डॉक्टर चुना जाता है कौन से डॉक्टर से मेरा इलाज होगा। हजारों डॉक्टर बैठे हैं गली गली में। सौम्य चंदानी, साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी सतनाम। तुम 52 अक्षर नाम क्यों देते हो भाई? इसलिए देते हैं क्योंकि तुम्हारे गुरुजी ने 52 अक्षर में दे दे के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। जब कोई सांप काट लेता है किसी को, जहर सांप का शरीर के अंदर चला जाता है, तो जो दवाई दी जाती है वो भी जहर से ही बनती है। अब कोई कहे कि तुम क्यों दे रहे हो दवाई में जहर? अरे भाई, तुम्हारे जहर के कारण जहर दिया जा रहा है। तुम्हारे गुरु और बाकी गुरुओं ने 52 अक्षर दे दे के बुद्धि भ्रष्ट कर दी लोगों की। 24 घंटे मंत्र चलते हैं उनके दिमाग में। उन मंत्रों का सफाया करने के लिए, उन मंत्रों को खत्म करने के लिए, दिलो दिमाग से मिटाने के लिए हमें भी 52 अक्षर देने पड़ते हैं। क्योंकि लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है, 52 को 52 काटता है।
अगर तुम्हारे गुरुजी 52 ना दें तो हमें भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सब लोग 52 में फंसे हैं। 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार। सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। गुरु ग्रंथ साहब खोलो, पेज नंबर अंग नंबर 336 पढ़ो अच्छी तरह। 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर को जानो और 52 अक्षर को छोड़ो। यही है वो 2 अक्षर। एक हो गया 52 अक्षर, 52 अक्षर जोरे आन, 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के मंत्र बना लिए। किसी ने राम 2 अक्षर जोड़ दिए, किसी ने कबीर 3 अक्षर जोड़ दिए, किसी ने वाहे गुरु 4 अक्षर जोड़ दिए, किसी ने परमात्मा 5 अक्षर जोड़ दिए। तो ऐसे ही जोड़ जोड़ के हजारों लाखों करोड़ों नाम बना दिए। तो कबीर साहब को ये बोलना पड़ा, कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए। यानी करोड़ों नाम इस इंसान ने बना लिए हैं। हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में, दुनिया भर की भाषाओं में सारे नाम बना के बैठ गया। 52 अक्षर जोरे आन, ये तो हो गए एक प्रकार के अक्षर, यानी 52 अक्षर। अब क्या करना है, सक्याना अक्षर एक पहचान। अब ये हो गया दूसरा अक्षर जिसका भेद बताया जाता है। सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए। अब क्या छुड़वाएगा, 52 अक्षर छुड़वाए जाते हैं। हम भी जो 52 अक्षर देते हैं पहली दीक्षा में, दूसरी दीक्षा में उसको छुड़वा दिया जाता है। समझे। अरे भाई, पहली दीक्षा दी जाती है 52 अक्षर की, वो इसलिए कि पुराना कोई नाम याद ना रहे। और हम पूछते हैं दूसरी दीक्षा देने से पहले, क्या पिछले गुरुजी का कोई नाम याद आ रहा है। ओम कलियम हरियम शरियम ज्योति निरंजन ओंकार आरंकार सोहं सतनाम सतपुरुष अकाल मूरत शबद स्वरूपी राम, राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम, कोई भी नाम अगर याद आ रहा है तो दूसरी दीक्षा नहीं लो। अगर केवल हमारे दिए नाम याद आ रहे हैं, वो सारे भूल गए हो, तब दूसरी दीक्षा ले लो और इसको भी छोड़ दो। इन नामों को भी नहीं जपना है। नाम है जप में, नाम है तप में। बाणी तो तुम रोज गाते हो, संध्या आरती करते हो, रोज गाते हो। नाम है जप में, नाम है तप में, और दिन रात तोते की तरह नाम जपते हो। दिन रात तोता बना दिया तुम्हें जपा जपा के। और साहिब कह रहे हैं कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, अरे मनवा दसहूं दिसी फिरे, ये तो सिमरन नाही। तुम्हें हाथ में माला पकड़ा दी, घुमाते रहो 108 माला करते रहो। और कबीर साहब कहते हैं, माला फेरत जग मुआ, और मिटाना मन का फेर, कर का मन का डाल के। अरे मन का फेर। अभी किस दुनिया में रहते हो आप लोग। अरे भैया, सारे मंत्रों का पता है जो तुम सोच रहे हो, ये सारे 52 अक्षरी मंत्र हैं। ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। फिर तो आपके 52 नाम याद रखेंगे, क्यों रहेंगे याद जब हम उसको जपाएंगे ही नहीं आगे, क्यों याद रहेंगे। अगर सांप का जहर शरीर में घुस गया और दूसरे जहर को डाला गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो एक सांप का जहर निकल गया दूसरे का। अरे भाई, वो उसको काट देता है, खत्म कर देता है। समझे। आपको 52 अक्षर ज्यादा प्यारे हैं तो आप जपो, आपको कोई मना नहीं कर रहा, खूब रटो 52 अक्षर। लेकिन ये बाणियां याद रखना। गरीबदास जी कहते हैं, अरे 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष राम रंग होरी हो। सतनाम है सार, बाकी सब असार। साहिब, इनको इन वाणियों का मतलब भी नहीं समझ में आ रहा है। आ जाएगा। अभी नए नए आए हैं ना, अभी पुराने रंग में रंगे हुए हैं, अभी नए नए आए हैं। दूसरे नाम कितने अक्षर के देते हो आप। अरे भाई, अभी तक आपको समझ में ही नहीं आया। अक्षर कोई मंत्र नहीं है कि कोई मंत्र देते हैं, अक्षर देते हैं। अक्षर छुड़ाते हैं। एक छुड़ाए, एक लखाए। जो लखाने वाली चीज है वो अलग है, वो सत्य वस्तु है।
उस सत्य को जानकर ही तुम सत भक्ति कर सकते हो। ये 52 अक्षर तो नकली भक्ति है। अच्छी तरह समझ लो। देही ज्ञान सब जगत बखान है, विदेही ज्ञान कोई बिरला जान है। ये 52 अक्षर देही ज्ञान है। और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वो जीभ से नहीं बोला जाता, वो श्वासों में नहीं जपा जाता, वो कान बंद करके नहीं सुना जाता, वो वस्तु निराली है। कहत कबीर सुनो रे संतों। इस वाणी का टीका करें। एको सिमरो नान का जो जल थल रहा समाये। इसमें जल और थल में समाने वाला जीव है या परमात्मा है? देखो, ये वाणी का इशारा क्या है, इशारा समझा करो। एको सिमरो नान का जो जल थल रहा समाये, वाही को क्यों सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। यानी आप उस परमात्मा का सिमरण कहीं भी कर सकते हो। जल में कर लो, थल में कर लो, तुम पानी के अंदर बैठ के भी कर सकते हो मालिक को याद। लेकिन जितने भी श्वासों वाले, अजपा जाप वाले जितने भी लोग हैं, इनको पानी में बैठा दो, इनको एक बार पानी में डुबकी लगवा दो और इनको बोलो कि एक मंत्र करके दिखा परमात्मा का। एक मंत्र नहीं कर सकते पानी के अंदर, नाक में हवा खींचेंगे ना, ओम सोहम करेंगे तो वो खत्म ही हो जाएगा काम सारा। एक मंत्र नहीं जप सकते ये परमात्मा का, क्योंकि ये जप में पड़ गए हैं, अजप्पा जप में पड़ गए हैं। ये केवल हवा में ही कर सकते हैं, वायुमंडल में इनका नाम चलता है। इनका मंत्र वायुमंडल के आधार पे चलता है। वायुमंडल खत्म तो इनका मंत्र भी खत्म। तो भाई होश कर लो। कबीर साहिब की बनी में नाम की वाणी में नाम की महिमा है। नानक जी भी कहते हैं नाम की महिमा है, लेकिन किसका नाम? तेरा एक नाम तारे संसार। वो तो कह रहे हैं एक नाम से संसार तर जाएगा, आप कह रहे हो 10 नाम लेना पड़ेगा, वो भी 4 बार में लेना पड़ेगा। अब 3 बार भी नहीं रहा। पहली दीक्षा ओम कलियम हलियम वाली, वो होगी पहली दीक्षा। सत्सुकृत अविगत कबीर ओम 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 कलिंग 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 हरि हरि। अरे भाई छोड़ो इसको। दूसरी दीक्षा ओम सोहंग सतनाम वाली। तीसरी दीक्षा सार नाम वाली। उसके बाद फिर सार शब्द के पर्चे भरवा लिए तुमसे, चौथी दीक्षा हो गई। अरे इतना अकल के कच्चे मत बनो भाई कि तुम्हें कोई भी कैसे भी घुमाता रहे। जानवर हो क्या? बैल को खेत में घुमाया जाता है पूंछ पकड़ के बैल की, और काट दे अपना काम। बैल तो मत बनो। सारी दुनिया में डंके की चोट पे बोला गया कि 3 बार में नाम दीक्षा देते हैं, 3 बार में नाम दीक्षा देते हैं। अब 4 बार में होगी नाम दीक्षा। अब सार नाम के बाद 7 सार शब्द भी आ गया, फॉर्म भरे भरे पड़े हैं लोगों के। तो ऐसा मत सोचो, कोई कुछ समझा रहा है तो समझो उसको, और बात में दम है तो मानो, वरना मत मानो, बहस मत करो। ओम सोहम जपले वीरू सतनाम से कहे कबीरू। अब भाई नहीं समझ में आ रहा। ओम सोहम जपले वीरू, पहले ये बता दो ओम और सोहम में सत क्या है? ओम सत है या सोहम सत है? ये बता दो जरा। परमात्मा का नाम सत है या काल और अक्षर पुरुष का नाम सत है? सत होता क्या है पहले ये तो जान ले भाई। सत्य केवल परमात्मा का नाम है। तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। जब ओम सोहम में परमात्मा का नाम ही नहीं आया, एक अक्षर पुरुष का नाम आ गया, एक क्षर पुरुष का नाम आ गया, दोनों ही असत्य हैं, दोनों में से एक भी सत्य नहीं है, तो 2 असत्य नाम को मिला के सतनाम कैसे बन गया? गजब कर दिया तुम लोगों ने, गजब कर दिया। यानी दो असत्य वस्तुओं को मिला के तुमने सत्य बना दी। वाह रे वाह। चलो ये तुम्हारे बस की बात नहीं है मुझे लग रहा है। अगर आपको सत्संग सुनना है, हमारा एप्लीकेशन है हमारी, कहत कबीर सुनो भाई साधो। आप प्ले स्टोर पे ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कीजिए। और हमारा सत्संग आपको यूट्यूब पे तो मिल ही रहा है,
और आपको ड्राइव भी मिल जाएगी, गूगल ड्राइव। अगर यूट्यूब पे सीरियल वाइज खोजने में दिक्कत आ रही है तो आप गूगल की ड्राइव का लिंक ले सकते हैं मुझसे। उसमें सीरियल वाइज सत्संग हैं, आप आराम से सुनते जाइए। आपकी सारी शंकाओं का समाधान ना हो गया तो नाम बदल देना, सारी शंकाओं का। लेकिन तब होगा जब आप सच में विवेकी होगे। अगर आप वही, जैसे कहते हैं दिमाग में भूसा भरा है, तो भाई उन लोगों के समझ में नहीं आएगी ये बात, उनके समझ में ये आने वाला नहीं है। क्या जवाब मांग रहे हैं आप? कौन सी वाणी गलत? भाई गलत नहीं होती है वाणी, वाणी के कुछ संकेत होते हैं, वाणी के भेद होते हैं, कोड लगे होते हैं, वो वाणियां खोलनी पड़ती हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, वाणी में कह रहे हैं, कबीर कुकर राम का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। अब अज्ञानी जीव क्या कहते हैं? देखो वाणी में लिखा है कि कबीर राम का कुत्ता है। अब बताओ, वाणी में लिखा है, तुम झूठ करके दिखा दो, तुम झूठ करके दिखा दो, और राम किसका बना देते हैं? वो राम जी बना दिए, धनुष बाण वाले राम जी। अब तुम झूठ करके दिखा दो, जितने भी राम जी के भगत हैं वो इसी दोहे पर टिके पड़े हैं कि कृष्ण कबीर साहब तो राम के कुकर हैं। तुम झूठ करके दिखा दो वाणी को। तो भाई वाणियों के भेद होते हैं। वाणी बहुत प्रकार की जिसका आदि ना अंत, और जो वाणी तेरे काम की ताका कर साधन। हमारे काम की वाणी क्या है? हमारे काम की वाणी है मूल ज्ञान। पवित्र ज्ञान की वाणी और मूल ज्ञान की वाणी में जमीन आसमान का अंतर होता है। आर्यन सतलोक, आप मुझे मैसेज करो 9256111007। आपके सारे शंकाओं का समाधान हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। उतावलापन मत दिखाओ, एक ही मैसेज को 50 बार मत लिखो, औरों को भी मौका मिलना चाहिए। थोड़ा थोड़ा संतोख रखो, ये बच्चों वाली हरकतें मत करो। आप मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे 9256111007। ठीक है, चलो। तो आज का शंका समाधान इतना ही करते हैं। काफी वाणियां बता दी हैं, मालिक की दया होगी तो जरूर जागेंगे, नहीं तो जपते रहो, जपते रहो तोतों की तरह। हरे तोते, लाल तोते, कलरफुल तोते, रंग बिरंगे तोते। ऐसे ही जीवन बीत जाएगा भैया, ये मंत्र जपते जपते। माला छोड़ो और शब्द को जानो। शब्द क्या है? हम हैं शब्द, शब्द हम माही। अरे भैया डर गए क्या? तो बंदूक लेके खड़े हो क्या जो डरा रहे हो मुझे? आर्यन सतलोक, डरो मत और ना डराओ किसी को। मेरा नंबर नोट कर लो, क्योंकि देखो पहली बात तो कोई गुरु आपको नंबर देगा नहीं। आप रामपाल जी का नंबर बता दो मुझे, क्या नंबर है उनका, मोबाइल नंबर? फ़ोन तो उनके पास है ना, उनका नंबर बता दो। आप धन धन सतगुरु वालों का नंबर बता दो। आप राधा स्वामी बाबा का नंबर बता दो। आप किसी भी गुरु का नंबर बता दो, आप बस केवल। अरे भाई तुम्हारा जवाब मिलेगा ना। तुम्हारा सवाल क्या है पहले यही बता दो। तुमने 1,000 मैसेज कर दिए, तुम्हारा सवाल ऊपर चला गया, खुद ही अपने सवाल को ऊपर भेज दिया बेचारे को, सतलोक भेज दिया ऊपर। और अब नीचे पूछ रहे हो कि जवाब दो, जवाब दो। अपना सवाल तो पूछो। गुरुद्रोही पर परमात्मा कभी दया नहीं करते। आप एक बार वहां जाओ, छुड़ानी धाम। वहां रामपाल जी की बड़ी सी फोटो लगा रखी है और उसके मुंह पे ना कालक पोत रखी है। आप एक बार जाके वो कालक साफ करके आओ पहले। वहां पर बड़ा बड़ा लिख रखा है गुरुद्रोही। अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार फोन कर लो छुड़ानी धाम वालों को, उनको कहो भैया एक फोटो भेज दो व्हाट्सएप पे। वो आपको रामपाल जी की फोटो भेज देंगे, और वहां पे बड़ा बड़ा लिख रखा है गुरुद्रोही। आप पहले उस गुरुद्रोही को जाके ना, जो फोटो पे लिखा है उसको मिटाओ, वरना आप लोग का भी पतन हो जाएगा।
आप लोग भी बेचारे भटक जाओगे। और जो ये वीडियो आप देख के कह रहे हैं ना गुरुद्रोही, वो 3 बाबा जी खड़े हुए हैं, आप उन बाबाओं के बारे में पता करके आओ पहले। एक गांजे में टुन रहता है 24 घंटे, एक तंबाकू रगड़ता रहता है 24 घंटे, और एक बीड़ी पीता रहता है। जब से मैंने आश्रम में थोड़ा सुधार की बात करी कि भाई इन लोगों को आश्रम में ये सब वर्जित करना चाहिए, आश्रम के अंदर गांजा नहीं आना चाहिए, बीड़ी जर्दा नहीं आना चाहिए, ये तभी से मेरे दुश्मन बन गए थे। और इनका एक ही टारगेट था कि नितिन दास को बाहर करो, क्योंकि नितिन दास अंदर रहेगा तो इनका गांजा अंदर नहीं आ पाएगा, इनकी बीड़ी जर्दा तंबाकू अंदर नहीं आ पाएगा। तो इनका जो टारगेट था वो इनका पूरा हो गया। नितिन दास को बाहर कर दिया, तंबाकू जर्दा बीड़ी पान मसाला अंदर आ गया। बहुत अच्छी बात है, जिसको जो चाहिए था परमात्मा ने दे दिया। आप ये देखो, हमारे गुरुजी 10 करोड़ से ज्यादा भगत है भाई, राधा स्वामी के पैर की धूल नहीं हो तुम, समझे? राधा स्वामी बाबा के कितने भगत हैं, तुम्हारी जन्म निकल जाएगा गिनते गिनते वर्ल्ड वाइड। तुम 10 करोड़ में उछल रहे हो। और बात 10 करोड़ की नहीं होती है, भेड़ें होती हैं 10 करोड़, शेर अकेले ही होते हैं जंगल में, समझे? ये तुम्हारी गलत फहमी है कि एक भी नशा नहीं करते हैं। पता नहीं कितने रामपाल जी के चेले मेरे पास आए और बोले, मैंने वहां से भी नाम ले लिया, नशा नहीं छूटा, गुरुजी आप कुछ करो। हमारे सत्संग सुनते 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 ही नशा छूट गया उनका। किस गलत फहमी में हो आप? अरे संत प्यारे मेरे भाई, आपको समझा तो रहे हैं, निज नाम को जानो, 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार। और कहें कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम क्या है? पहले तुम ये बताओ, तुम्हारा निज नाम है क्या? निज नाम कहते किसे हैं? तुम्हारा निजी घर, तुम्हारा निजी मकान, तुम्हारा निजी तुम्हारी कार, क्या है ये? निज है क्या? तुम दूसरों के नाम जप रहे हो। किसी और का नाम जपना 3 गुणों की भक्ति होती है। अभी तुम्हें 3 गुण नहीं पता क्या होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तो पता लग गया, उसी को ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिया, लेकिन तुम्हें 3 गुण नहीं पता अभी। ब्रह्मा विष्णु महेश तो त्रिगुणी हैं, त्रिगुण नहीं है, गुणी है वो। यानी ब्रह्मा जी में रजोगुण ज्यादा है, ब्रह्मा जी रजोगुण नहीं है। विष्णु जी में सतोगुण ज्यादा है, विष्णु जी सतोगुणी नहीं है कि सतोगुण है विष्णु जी। और शंकर जी में तमोगुण ज्यादा है, तमोगुण शंकर जी नहीं है। ये समझ लो पहले। जब विष्णु जी पालन करते हैं तो वो सतोगुण में आ जाते हैं, और जब विष्णु जी संहार करते हैं किसी का, बिना तमोगुण के संहार करके दिखाओ जरा। तमोगुण में ही संहार होता है। अभी तुम्हें 3 गुणों के बारे में नहीं पता। उनके माता पिता कौन हैं? शिशुपाल, वही कहानियां रट रखी हैं, काल भगवान और दुर्गा माता। अभी रास्ता और आगे है मेरे भाई, जल्दबाजी मत करो। आर्यन सतलोक, ओम सोहम जपले वीरू, धर्मदास से कहे कबीरू। इसका मतलब ये नहीं है कि ओम सोहम जपले, इसका मतलब है ओम सोहम को जान ले। ज्ञान गुदड़ी पढ़ो। ओहम सोहम तत्व विचारा, बंक नाल में किया संभारा। ओम सोहम तत्व विचारा, दोनों प्रकार के तत्वों का विचार करो। क्या है ओम तत्व और क्या है सोहम तत्व, अच्छी तरह समझ लो इसको। ओम को अलग से जान लो। ओम क्या है? ओहम काया मर मर जाए। और सोहम क्या है? सोहम फिर गोता खाए। इन दोनों तत्वों को जान लो। लेकिन अभी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। सोनी अवस्थी, गुरुजी नया चैनल बनाना होगा क्या?
सुनना है वो नहीं मिल रहा होगा इसलिए पीछे पड़े भाई साहब। कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, मैं आपको एक चैनल और देता हूँ, उसमें सारे सत्संग हैं हमारे। आप वो दे दो, उससे भी बात बन जाएगी उनकी। सुकांता सिंह, गुरुजी ABCD। मोहित दास, गुरुजी गुच्छा टूट टूट कर आ रहा है, चुंबक लगा दिया। आएगा जी आएगा, पूरा गुच्छा आएगा, चिंता मत करो, टूट टूट के नहीं आएगा। अरे भाई संत मेरे प्यारे, संत प्यारे, आप सारे सवाल यही पूछ लोगे कि व्हाट्सएप पे भी आओगे? आप व्हाट्सएप पे आओ, आपकी तसल्ली करा दी जाएगी। और जो रामपाल जी ये कहते हैं कि सोहम मंत्र किसी 52 अक्षर के वेद पुराण में नहीं है, आपको सारे पुराणों में दिखाएंगे। हर पुराण में आपको सोहम मंत्र दिखाएंगे, सोहम के बारे में बताएंगे आपको। ये आपको बहुत बड़े जाल में उलझा दिया उन्होंने, इतना बड़ा जाल बुन दिया उन्होंने कि पहले तो वो खुद ही जाल में फंस गए, 52 के जंजाल में फंस गए, और अपने चेलों को भी फंसा दिया। लेकिन आप चिंता ना करें, जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। एक बार फोन नंबर लिख लो, अच्छे से लिख लो, सब मालिक के बच्चे हैं, अपना भाई समझ के फोन करना। बिल्कुल ये मत सोचना कि मेरे गुरु का विरोधी है, मैं किसी गुरु का विरोधी नहीं हूं। रामपाल जी महाराज जी को भी शत शत प्रणाम है, जिन्होंने लाखों लोगों को कबीर साहब की वाणी के बारे में बताया, लाखों लोगों को कबीर साहब की वाणी तक पहुंचाया। बहुत अच्छी बात है। कोई किसी का, हम किसी गुरु के विरोधी नहीं हैं। गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, हर गुरु की एक ठौर होती है, आपके गुरु की भी एक ठौर है, हम उनको भी प्रणाम करते हैं। लेकिन कब तक? जब तक वो ये नहीं कह देते कि 52 अक्षरी ज्ञान अधूरा है। समझे? अगर वो 52 अक्षर को पूर्ण ज्ञान कहेंगे, मंत्र जाप को पूर्ण ज्ञान कहेंगे, तो फिर कटाक्ष होगा, और ज्ञान अज्ञान का कटाक्ष होगा, उनके ऊपर पर्सनल अटैक कोई नहीं होगा। रामपाल जी महाराज क्या करते थे, कैसे करते थे, क्या किया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें केवल ज्ञान और अज्ञान से मतलब है। ज्ञान है तो हम भी अपनाएंगे, क्योंकि हमारा जन्म ही ज्ञान के लिए हुआ है। और ज्ञान नहीं है तो फिर भैया सत्य बताएंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 1 घंटा हो गया, मैंने सोचा था केवल 10-15 मिनट के लिए आऊँगा, क्योंकि काफ़ी प्रचार प्रसार रहा आज और काफ़ी थकान हो गई थी। लेकिन एक बात है कि नेपाल के बंदे बड़े समझदार हैं, थोड़ा सा समझाओ समझ में आती है बात। हालांकि ऐसा नहीं है कि देवी देवताओं के पुजारी बहुत कट्टर पुजारी हैं, लेकिन समझदार भी हैं, मालिक की दया जरूर होगी। लास्ट बात, आपने कबीर पंथ कब ज्वाइन किया था? मैंने 2010 में ज्वाइन किया था कबीर साहब का पंथ। उससे पहले मैं किसी और पंथ में था, उससे पहले मैं किसी और पंथ में था। चलो अब चलते हैं। सबको साहिब बंदगी सतनाम, परमात्मा सब पर दया करे, मालिक सबको सच्चा ज्ञान दे, बख्शिश करे। सतनाम साहिब बंदगी। मोबाइल नंबर लिख लो, 9256111007। इस नंबर पे मैसेज करना है आपने, व्हाट्सएप पे कॉल मत करना, केवल मैसेज करना है। और कोई भी मुझे कॉल करता है, अगर मैं एक बार काट देता हूं तो समझ जाया करो कि मैं कहीं बिजी हूं। उठा के दे कॉल पे कॉल, दे फोन पे फोन, दे फोन पे फोन, ऐसा मत करो। चलो, साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ के।